अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों में हूं हैदर सईद। आज का टॉपिक है क्या इमरान अहमद खान नियाजी डील करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारा तोशा खाना केस था उसमें भी सजा खत्म कर दी गई, फिर सैफर भी उड़ गया, इधर जैसे केस भी खत्म हो गया और अदलिया जिस तरह स्टैंड ले रही है, जिस तरह का हमारा अब 9 मई के जो अपना गैर कानूनी जो जिस्मानी रिमांड दिए गए थे वो भी रद्दी की टोकरी में चले गए और इस तरह की सदाएं आ रही है कि इमरान अहमद खान नियाजी बाहर आ रहे हैं। उसी मौका पर यह बातें करना कि इमरान अहमद खान नियाजी डील करके आ रहे हैं, कोई बातें चल रही है, इसके हवाले से आज ये मेरी वीडियो है। ये बहुत अहम है और हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, क्योंकि जब इमरान अहमद खान नियाजी की रिहाई की बात होती है तो जगह जगह बड़े बड़े हलकों में यह शोर मचा दिया जाता है कि इमरान खान डील के तहत बाहर आ रहे हैं। अगर इमरान अहमद खान नियाजी ने डील करनी होती, ठीक है, अगर कह रहे हैं डील कर आ रहे हैं, अगर इमरान अहमद खान नियाजी ने डील करनी होती तो रेजिम चेंज ऑपरेशन ना होता। इमरान अहमद खान नियाजी ने अगर डील करनी होती तो 9 अप्रैल की रात 12 बजे अदालतें ना लगती। इमरान अहमद खान नियाजी ने अगर डील करनी होती तो आर्टिकल 6 और मार्शल की धमकियां नहीं दी जाती। इमरान अहमद खान नियाजी ने डील करनी होती तो असद कैसर की टांग पे गोली मारने की धमकी ना दी जाती। इमरान अहमद खान नियाजी ने डील करनी होती तो वो एक डायरी के साथ उस रात को पार्लियामेंट से बाहर निकल कर ना जाते। इमरान अहमद खान नियाजी ने अगर डील करनी होती तो इमरान अहमद खान नियाजी बाहर ना आते, वो जलसे जुलूस ना करते और यही हुकूमत गिरा के उनको दोबारा से वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। इमरान अहमद खान नियाजी डील, अगर इमरान अहमद खान नियाजी ने डील करनी होती तो 25 मई को इमरान खान के बंदों को ना मारा जाता, वो शख्स को पुल से ना गिराया जाता जो इमरान खान का पक्का दीवाना था। इमरान खान ने डील करनी होती तो 25 मई को खून की होली खेलने का प्लान ना बनाया जाता, तब भी मार्शल लगाने की एक साजिश ना रचाई जाती। इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान को अपना इलेक्शन कमीशन से ना अहल ना किया जाता। इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो उनके हेलीकॉप्टर में पानी मिक्स करके उनको मारने की प्लानिंग ना की जाती। इमरान अहमद खान नियाजी ने अगर डील करनी होती तो उनके घर पे हमले ना किए जाते, ना ही जमान पार्क में 36 घंटे का ऑपरेशन किया जाता, ना ही उनके घर में तोड़फोड़ की जाती। इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती तो 18 मार्च को इस्लामाबाद पे उन पे जानलेवा हमले की कोशिश ना की जाती। इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती तो उनके हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मारने की प्लानिंग ना की जाती है। इमरान खान ने डील ही करनी होती तो 18 मार्च की दोपहर को जमान पार्क में घुसकर इमरान खान के जो बच्चों की तस्वीरें हैं, जो यादगार है बच्चों की, वो न तोड़ी जाती। इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती तो जिले शाह जैसे बंदे को बेदर्दी से कत्ल न किया जाता। इमरान अहमद खान नियाजी ने डील ही करनी होती तो अरशद शरीफ को सिर्फ इस वजह से कत्ल न किया जाता कि वो रजीम चेंज के खिलाफ बोल रहा था, क्योंकि रजीम चेंज हुई थी, ये सबको पता था। अगर डील ही इमरान अहमद खान नियाजी ने अगर डील ही करनी होती तो 9 मई का वाकया ना होता। इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती तो 9 मई को इमरान खान को ठुड्डे मार कर घराया ना जाता और उनको घरमान से पकड़ के गाड़ी में न फेंका जाता। इमरान अहमद खान नियाजी ने डील ही करनी होती तो उनको गोलियां ना मारी जाती, 4 गोलियां मार के उनको जख्मी ना किया जाता। इमरान अहमद खान नियाजी ने डील ही करनी होती तो 9 मई के बाद तकरीबन 45 मिनट में इमरान खान के एक्टिव वर्कर्स को पकड़ा ना जाता, उनके लोगों को अपना मिलिट्री कोर्ट में ना फेंका जाता। इमरान खान ने अगर डील ही करनी होती तो उनकी पार्टी को तोड़ा ना जाता, उनके लीडरान के घरों में छापे ना मारे जाते, उनके लोगों को पकड़ के जेलों में ना फेंका जाता, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जाती, उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ ना किया जाता, उनके जितने भी लीडरशिप है उनको रूपोशी में ना रहना पड़ता। डील ही करनी होती तो मुराद सईद जैसा नगीना शख्स, अजीम लड़का, वो अभी दर बदर की ठोकरें खाते हुए रूपोशी में जिंदगी ना गुजार रहे होते। अगर डील ही करनी होती तो कभी भी इमरान अहमद खान नियाजी 9 मई के बाद जख्मी हालत में लाहौर से चल के इस्लामाबाद अदलिया की खातिर ना आते, अदलिया के एहतराम में ना बैठ जाते। अगर डील ही करनी होती तो नैब में उनको 7 से 8 घंटे तंग ना किया जाता। डील ही करनी होती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जख्मी टांग में उस शख्स को तीसरे फ्लोर भेजा जाता, नहीं दोबारा वो ग्राउंड फ्लोर भेजा जाता, उसको तंग ही ना किया जाता। अगर डील ही करनी होती तो वो रात को 4 बजे निकल के अदलिया के एहतराम में ना बैठता, 9 बजे तक पहुंचा होता, नींद की हालत में, किस हालत में, चुप करके सब कुछ सुन रहा होता, ना सुन रहा होता। अगर डील ही उस शख्स ने करनी होती तो 5 अगस्त को उसको गैर कानूनी तरीके से पकड़ा ना जाता, उसको ट्राउजर की हालत में, जो उसने नाइट सूट पहना हुआ था, उस हालत में ना गिरफ्तार किया जाता, ना ही नामालूम लोगों से गिरफ्तार कराया जाता, ना ही उसके सर मुंह पे कपड़ा डाला जाता और ना ही अटक में उसके साथ जुल्म किया जाता। अगर डील ही करनी होती अटक जेल में उसको एक वक्त का खाना ना दिया जाता, ना ही उसको गंदा खाना दिया जाता, उसको मैट्रेस दिया जाता, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता, ना ही उसका वजन गिर जाता। डील ही करनी होती तो इलेक्शन से पहले
3 दिन में उसको सजाएं न दी जाती, डील ही करनी होती तो उसकी पार्टी से बिल्ला न छीना जाता, उसकी पार्टी के हाथ पांव बांध के इलेक्शन में न फेंका जाता, उसकी पार्टी को इलेक्शन से बैन न किया जाता। अगर डील ही करनी होती तो उसके सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन ना होता, डील ही करनी होती तो इमरान खान के ऊपर इद्दत जैसा घटिया और गलीज केस ना बनाया जाता, डील ही करनी होती तो उसके पाक रिश्ते को अदालतों में नापाक ना बनाया जाता, इज्जतें ना उछाली जाती, उसकी बेगम पे तोहमात ना लगाई जाती, ना ही उसकी बेगम के सर्कल को सरेआम मर्दों के सामने गिरा जाता। डील ही करनी होती उस शख्स ने तो बार बार एक ही केस में गिरफ्तार ना होते, एक ही केस में बार बार जिस्मानी रिमांड ना दिया जाता, एक ही केस में जैसे नैब जैसा केस है बार बार उसमें ना उठाया जाता। अगर खान साहब ने डील ही करनी होती तो फॉर्म 45 के तहत उनको उनका मैंडेट मिल जाता। अगर डील ही करनी होती तो खान साहब अभी तक तकरीबन 360 दिन होने को है, 1 साल होने को है, खान साहब कैद तन्हाई कैद वरा अलग थलग छोटे से कमरे में 8x6 के कमरे में अपना वक्त तन्हाई में ना गुजारे थे। अगर डील ही करनी होती तो उसके कमरे का पंखा ना बंद किया जाता, ना ही उसका कमरा तंदूर बन जाता, उसको एसी वाला कमरा दिया जाता, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता। अगर उसे डील ही करनी होती तो अभी वो आज जेल में ना होता, वो बाहर होता। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान अहमद खान नियाजी सबको पता चेहरे बाहर आने वाले हैं और आप लोगों के जहनों में ऐसी बातें डाली जा रही है कि खान साहब को डील के तहत आ रहे हैं। बयानिया सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी का चलेगा, जो वो बोलेंगे आप उस पर मानेंगे। आप याद रखें, खान साहब कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। खान साहब अभी भी अपने मौकफ पे चट्टान की तरह डट के खड़े हैं। खान साहब ने जो 28 साल पहले बात बोली थी, ना मैं कभी झुकाऊं किसी के सामने, नहीं अपनी कौम को झुकने दूंगा, और इमरान खान का अभी भी वही मौकफ है। वो ना खुद झुक रहे हैं, ना ही किसी को कौम को झुकने देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आप इस चीज पे ध्यान दें कि खान साहब बाहर निकलेंगे, उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। आप इस पे ध्यान दें कि वो वक्त करीब है जब हम रात को बैठे हुए सुनेंगे टीवी के सामने मेरे पाकिस्तानियों, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये दौर दीवार गिर चुकी है, इसको आप गिराएंगे मेरे पाकिस्तानियों। अगर आप ऐसे लोगों की बातों पे आ जाएंगे तो आप शक करने लगेंगे अपने मुर्शद पे, जिसने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया। वो एक मुल्क के बाप की मानत है, वो मुल्क का बेहतर सोचता है। इमरान खान नहीं चाहता इस मुल्क में आग लगे, वो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, और वो तरक्की तब करेगा जब पाकिस्तानी की हुकूमत, अवाम की हुकूमत अवाम के पास होगी, और वो इसी की जंग लड़ रहा है। वो यह चाहता है कि ना कोई बाहर से आके दोबारा इस मुल्क में हुकूमत कराए। मेरे पाकिस्तानी उसका साथ दो, उसके साथ डट के खड़े हो जाओ। अगर आप उसका साथ दोगे तो उसको हिम्मत मिलेगी, उसकी मुट्ठी बन जाओ, ऐसे करके उसकी मुट्ठी बन जाओ। और जो लोग डील का बोलते हैं उनको ऐसे मुट्ठी दिखाओ को हमारा खान कभी डील करने वाला नहीं है। अगर डील करनी होती तो वो बहुत पहले डील कर चुका होता। डील के दरवाजे सब बंद हो चुके हैं। अब वो लोग अपनी सेफ एग्जिट मांग कर इमरान खान के ऊपर सारा गिरा रहे हैं कि इमरान खान हमें सेफ एग्जिट दे रहे हैं, खान साहब खुद हमें बुला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे प्लानिंग है। इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान को चेयरमैनशिप से न हटाया जाता, ना ही उनके नाम पे पाबंदी लगाई जाती मीडिया पे, ना ही उनकी तस्वीर पे पाबंदी लगा दी जाती। मेरे पाकिस्तानियों, आप सिर्फ इमरान खान के बयान पे तवज्जो दे। मैं बहुत दफा कह चुका हूं, हमारी जंग अदारों से नहीं है, अदारे कभी भी खत्म नहीं हो सकते, अदारों में असलाहत होती है। खान साहब की जो जंग है चंद लोगों से जंग है जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप सबको पता है कि कैसे जुडिशरी को धमकियां दी जाती थी, कैसे अपने मर्जी के फैसले करवाए जाते थे। इमरान खान की जंग उसके हवाले से है। खान साहब जब लाहौर से निकलते थे जुडिशरी को बोलते थे कि मैं तो कानून के मुताबिक इंसाफ चाहता हूं। जुडिशरी को कितनी दफा झंझोड़ने की कोशिश की है, तो अब वो इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये शख्स अभी तक डट के खड़ा है, तो हम क्यों नहीं डट के खड़े हो सकते। वो अगर तन्हा शख्स डट के खड़ा है तो हम इतने जज हैं, हम क्यों नहीं डट के खड़े हो सकते। जब वो जजेस डट के खड़े हो रहे हैं और इंसाफ के मुताबिक फैसला देना चाहते हैं, तो क्यों आपकी चीखें निकल रही हैं। बर्दाश्त करें, बर्दाश्त। इमरान अहमद खान नियाजी आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो आएगा और इस मुल्क में दोबारा से वजीर आज़म बन के सारे सिस्टम को चेंज करेगा। वो 3/4 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क का वजीर आज़म बनने वाला है। तो तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों, मुर्शद की हिम्मत बनो, उसको हौसला दो, उसको आपके हौसले की ज़रूरत है। किसी की बातों पे आप लोगों ने नहीं आना। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे, इमरान खान आपका सोच रहे हैं। उसको पता है कि मैं अगर कोई इधर उधर कोई फैसला कर लिया तो मेरे लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, इमरान खान की रिहाई का जिक्र करें और अपने लीडरशिप पे भी प्रेशर डाले कि खान की रिहाई तक हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते हम किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। तो लिहाजा इमरान खान की रिहाई, उसके बाद सब कुछ। शुक्रिया मेरे पाकिस्तानियों, शुक्रिया।